हे एवरीवन, एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राइवेसी सिंपली स्केल्स बेटर। ये सुन के आपको लगेगा प्राइवेसी तो कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, स्लो है, वो स्लो करती हैं चीज़ें। बट माइडन में उल्टा है, प्राइवेसी से स्केलेबिलिटी बेटर होती है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि आज हम इसे ये प्रूव करेंगे कि कैसे ये नहीं है और माइडन इसे कैसे स्केलेबल ज़्यादा स्केलेबल बनाता है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि कितने लेवल्स हैं प्राइवेसी के, प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, माइडन में कैसे काम करते हैं, प्राइवेसी और कंप्लायंस दोनों कैसे पॉसिबल हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं कि ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन में प्राइवेसी क्यों नहीं होती। इथेरियम और बिटकॉइन में वेरिफिकेशन का मतलब है रिकम्प्यूटेशन। जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे ट्रांजैक्शंस कंप्यूट होते हैं इथेरियम और ब्लॉकचेन में। वेरिफिकेशन के करने के लिए जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे नोड्स री एग्जीक्यूट करते हैं सेम ट्रांजेक्शन अगेन एंड अगेन। इसीलिए ब्लॉकचेन इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी, एंड जो भी डेटा होता है वो एवरीवन कैन सी राइट नाउ। दिस इज हाउ ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन हैज जीरो प्राइवेसी। नाउ जैसे लोग कहेंगे कि लाइक बिटकॉइन प्राइवेट है क्योंकि एड्रेस एनोनिमस है। ये है इसका मीनिंग है कि सुडोनिमिटी, विच मीन्स के ये सुडोनिमिटी इज नॉट इज इक्वल टू प्राइवेसी। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स में कंपनी इजीली ट्रेस करती हैं कि एनोनिमस बिटकॉइन वॉलेट को। वंस एक एड्रेस लिंक हो जाता है आपकी आइडेंटिटी से, सब कुछ ट्रेस हो सकता है राइट। आपकी आपके ट्रांजेक्शन्स, आपके बैलेंसेस, आपके सारा डेटा, वो ट्रांजेक्शन टाइमिंग, अमाउंट्स, ऑल ऑफ दैट इज विजिबल टू एवरीवन। नाउ ओनली आपका जो रियल नेम है वो ही हिडन है until इट्स नॉट लिंक्ड विथ योर वॉलेट। माइडन में ट्रू प्राइवेसी ऐड होती है, विच मीन्स के जैसे हमने पूरे लास्ट 5 एपिसोड्स में देखा कि नेटवर्क में सिर्फ ओनली 32 बाइट्स का हैश होता है। दिस इज हाउ प्राइवेसी इज अचीव्ड। नाउ माइडन में 4 लेवल्स हैं प्राइवेसी के। फर्स्ट लेवल इज नो प्राइवेसी, सेकंड इज वेब 2 टाइप ऑफ प्राइवेसी, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग वन, एंड फोर्थ वन इज एब्सोल्यूट प्राइवेसी। नाउ इसे डिटेल में देखते हैं कि ये चारों लेवल्स का मीनिंग क्या है। नाउ फर्स्ट लेवल इज नो प्राइवेसी, विच मीन्स के इथेरियम और बिटकॉइन करेंटली यूज़ करते हैं कि सारा नेटवर्क पे सारे लोग उसे देख सकते हैं। एवरी नोड ऑपरेटर, एवरी एक्सप्लोरर, ईथर स्कैन पे सारे लोग देख पाएंगे। एवरी एनालिटिक्स कंपनी, एवरी कंप्यूटर, एवरी हैकर, एवरीवन कैन सी इट ओवर द नेटवर्क। बट इसके यूज़ केसेस क्या हैं कि ये पब्लिक गुड्स ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। लेकिन लेवल 1 तब तक यूज़फुल हैं जब तक हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए राइट। नाउ मोस्ट केसेस के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि सारे लोग ये सारा हमारा डेटा देख पाएंगे। नाउ लेवल 2 वेब 2 लाइक प्राइवेसी। ये माइडन का ट्रेनिंग व्हील्स हैं जैसे, लाइक now here who can see your data. Transaction participants, Maiden's operator, external observers, ये सारे लोग हमारा ये ये सारे लोग डेटा देख पाएंगे। माइडन का टेस्टनेट है वो लेवल 2 पे है करंटली, एंड जो डेटा होता है वो हम ऑपरेटर को सेंड करते हैं विथ प्रूफ। नो वन कैन सी इट पब्लिकली। कोई कॉम्पिटिटर्स, हैकर्स कोई भी डेटा हमारा पब्लिकली नहीं देख पाएंगे। लेवल 2 प्राइवेसी इज लाइक बैंक नोज एवरीथिंग बट पब्लिक नोज नथिंग। दूसरे यहाँ पे विच मीन्स के माइडन ऑपरेटर को पता है कि आपका क्या डेटा है, आपके डेटा में कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट पब्लिक और दूसरे लोगों को नहीं पता कि कौन सा डेटा है, कौन से ट्रांजेक्शन हुए, कितने एसेट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट।
For example, PayPal, credit cards, and Maiden Testnet. Third is strong privacy. So, who can see your data here? Transaction participants, operators cannot see your data, और कोई एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है तो वो भी डेटा नहीं देख पाएगा, और कोई दूसरे लोग भी ये डेटा नहीं देख पाएंगे. So it's like the cash के only you and shopkeeper knows the transaction. No bank, no records, no trace. So ये कैसे अचीव होता है कि क्लाइंट साइड प्रूविंग से हम अचीव कर सकते हैं, और जो डेटा होता है वो ऑफ चेन डेटा स्टोर होता है, एंड जो प्रूफ होता है वही बैंक को वही नेटवर्क पे सेंड होता है. सो लेवल 3 कैश जैसा है, सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता है, ऑपरेटर को भी ये नहीं पता है. सो माइडन इसे अचीव करता है क्लाइंट साइड प्रूविंग से. फोर्थ लेवल इज एब्सोल्यूट प्राइवेसी. नाउ हु कैन सी योर डेटा? जो सेंडर है वो सेंडर को भी देख सकता है, रिसीवर डजंट नो द सेंडर, and operator also cannot see your data, and everyone else also cannot see your data. So जो रिसीवर है वो भी इवन सेंडर को नहीं जानता कि किसने उसे मनी या कोई और भी मनी ट्रांसफर किए है, which is achieved through relay accounts and other advanced techniques. सो जी ये जो लेवल 4 हैं वो थियोरेटिकल मैक्सिमम है. लाइक माइडन में पॉसिबल है कि रिले अकाउंट से रिसीवर भी सेंडर को नहीं जान सकता. सो माइडन कैन अचीव एब्सोल्यूट प्राइवेसी एज वेल. सो कैसे प्राइवेसी इज इक्वल टू स्केलेबिलिटी, विच मीन्स के कैसे प्राइवेसी स्केलेबिलिटी ऐड करता है. नाउ दिस इज मेन पॉइंट. लेट्स डू सम मैथ. सो इथेरियम में लेट्स से कि ट्रेडिशनल में ट्रांजेक्शन में जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा कि री एग्जीक्यूशन होता है, राइट. नाउ लेट्स से कि यहाँ पे 10,000 ट्रांजेक्शन हुए और ईच ट्रांजेक्शन को 1 मिलियन गैस ऑफ कंप्यूटेशन चाहिए, विच इज इक्वल टू 10 बिलियन गैस वर्थ ऑफ वर्क, राइट. नाउ एवरी वैलिडेटर्स डज दिस. सो फॉर एग्जांपल 5 वैलिडेटर यहाँ पे हैं और 5 नोड हैं, तो ये 5 टाइम्स ये कंप्यूटेशन होगा. सो तो माइडन ये कैसे अचीव करता है? लेट्स से कि 10,000 ट्रांजेक्शन हैं और ईच ट्रांजेक्शन जनरेट करता है एक प्रूफ लोकली. सो विच मीन्स के जस्ट 10,000 प्रूफ्स वेरीफाइड होंगे, विच इज़ चीप, राइट. So this is how privacy is the cheaper option. Public transaction there is no privacy, and with private transaction there is a privacy. So यहाँ पे ऑपरेटर को सारा डेटा स्टोर करना पड़ता है, विच इज़ एक्सपेंसिव, एंड उसे फुल स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी हाई होती है. एंड प्राइवेट ट्रांजेक्शन में सिर्फ 32 बाइट्स हैश होता है, इसीलिए ये चीप होता है एंड ओनली कमिट्स में नेटवर्क में जाती हैं. दिस इज़ हाउ इट कोस्ट वेरी लो एज कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांजेक्शन्स. सो ये कोट याद रखो. वी कुड ट्रैक एवरी ट्रांसफर, बट इट्स चीपर एंड फास्टर इफ यू डोंट. प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. सिर्फ प्राइवेट ट्रांजेक्शन नहीं लेकिन प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अनेबल करता है. सो मोस्ट प्राइवेसी चेंज सिर्फ बैलेंस हाइड करती है. माइडन में आप पूरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हाइड कर सकते हो, पूरा कोड हाइड कर सकते हो, जो लॉजिक है, कोड है, सब कुछ. सो हाउ प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क्स. जो भी डेटा होगा वो हमारे यूजर्स के डिवाइस में होगा, एंड देन एज वी हैव सीन इन प्रीवियस एपिसोड्स, ये प्रूफ्स लोकली जनरेट करके सिर्फ प्रूफ एंड हैश नेटवर्क में सेंड करेगा. दिस इज हाउ कोड एंड लॉजिक एंड एवरीथिंग इज also प्राइवेट इन माइडन. प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्या पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो डीफाई में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. डीफाई में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए यू कैन हाइड योर ट्रेडिंग एल्गोरिदम, कॉम्पिटिटर्स कान कॉपी यू, नो फ्रंट रनिंग. प्राइवेट वॉलेट क्रिएट करने के बैलेंस इज हिडन फ्रॉम हैकर्स, नो टारगेट ऑन योर बैक, एंड सेफर देन पब्लिक वॉलेट्स.
आप बिजनेस लॉजिक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जो एल्गोरिदम है वो भी हिडन है, इट इज़ विजिबल टू ऑडिटर्स इफ़ नीडेड, क्योंकि जो भी डेटा होता है वो लोकली स्टोर होता है, इसलिए वी कैन चेक दैट एज वेल। नाउ वी कैन यूज़ इट फॉर गेमिंग, ऑर्डर बुक एक्सचेंजेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आपका जो प्राइवेट वॉलेट है वो पब्लिक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकता है, एंड वॉलेट प्राइवेट ही रहेगा बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे हमने शेयर्ड स्टेट में देखा था कि कैसे टू वे ट्रांजेक्शन में हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से इंटरेक्ट कर सकते हैं। माइडन खुद को डिस्क्राइब करता है कि प्रोग्रामेबल प्राइवेसी नेटवर्क फॉर कंप्लायंस फाइनेंस। सो ये ऑफिशियल टैगलाइन है माइडन की, कि प्राइवेसी और कंप्लायंस साथ में वो कैसे क्रिएट करता है। देयर ऑफिशियल गाइडलाइन सेज कि नेक्स्ट इट इज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्लायंस फाइनेंस। सो माइडन के की फीचर्स हैं कस्टमाइजेबल privacy, रेगुलेशन रेडी, प्रोग्रामेबल privacy is tailored to any regulatory model. So यहाँ पे privacy is tailored to any kind of regulatory model. So there is no privacy versus compliance. Both work together by design in Maiden. सो माइडन कैसे अनेबल करता है कंप्लायंस, वो चॉइस के थ्रू अनेबल करता है कि अगर बिल्डर्स को पब्लिक ट्रांजैक्शन करने हो तो वो पब्लिक ट्रांजैक्शन मोड अनेबल कर सकता है, अगर प्राइवेट रखने हो तो प्राइवेट मोड अनेबल कर सकता है, और यूज मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस। ये फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लायंस के लिए क्रिटिकल है। सो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं वो जो रियल में बिल्ड कर रहे हैं माइडन पे। फॉर एग्जांपल यू कैन चेक आर्केन फाइनेंस, कंप्लायंस मिक्सचर, डार्क पूल्स जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग अनेबल करता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ओटीसी ट्रेडिंग डेस्क, ये सारे रियल में अभी भी बिल्ड हो रहे हैं माइडन पे। व्हाट जीके डज हियर इज, जीके प्रूफ से आप प्रूव कर सकते हो कुछ भी विदाउट रिवीलिंग योर डेटा, विदाउट रिवीलिंग एनीथिंग। नाउ रेगुलेटर को देखना है कि ट्रांजैक्शन कंप्लायंस है, आप प्रूफ दे सकते हो एंड एक्चुअल डिटेल विदाउट रिवीलिंग दी अंडरलाइन डेटा। Examples like prove you are 18 without showing your birthday. You can prove you have enough balance without showing exact amount. So this is how ZK proofs enable. I can prove X is true without showing you Y. जो रिजल्ट देता है compliance possible, which means proof is provided and privacy maintained, which means कि data is hidden. Final point is privacy ज़रूरी है mass adoption के लिए. If no privacy, there is no adoption as well. एक सोचो अगर क्रेडिट कार्ड से सारा हिस्ट्री पब्लिक होता, कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है नहीं, राइट ना। ब्लॉकचेन मेन स्ट्रीम तब होगा जब सब लोगों को नॉर्मल प्राइवेसी मिलेगी, नॉर्मल फाइनेंस होंगे, सारे लोग इसे यूज़ कर पाएंगे। सो माइडन ये सारा डेटा, ये सारी प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज़ हाउ ब्लॉकचेन गोज टू मेन स्ट्रीम। हमने देखा 4 levels of privacy. If no privacy, then there is no scalability and there is no mass adoption. प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, आप कहाँ यूज़ कर पाओगे, कुछ रियल प्रोजेक्ट जो माइडन पे बिल्ड हो रहे हैं अभी भी। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम माइडन के वीएम आर्किटेक्चर देखेंगे कि माइडन कैसे डिफरेंट है ईवीएम से और क्या डिफरेंट यूज़ करता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।